हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिएगा, अपन बात कर रहे थे साथियों संधि की। संधि में हमने देखा संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब पिछली क्लास तक जो स्वर संधि के 5 भेद थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कंप्लीट स्वर संधि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास बहुत छोटी रहने वाली है। इस क्लास में हम स्वर संधि के अपवादों की चर्चा करेंगे। जितने भी अपवाद हैं उनको एक साथ लेके सेपरेटली समझ सकते हैं, समझेंगे। और अपवाद से कई बार प्रश्न बनता है, तो इन अपवादों का विशेष महत्व है, अपनी जगह ये अपना विशेष स्थान रखते हैं। अमूमन अपन बात करें तो हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में आपको अपवाद का प्रश्न देखने को मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से लेके घिसे पीटे 10 से 1 शब्द है, इनका आपको ध्यान रखना है। चलिए, जिसके बिना हम आधे आधे वही अपने राधे राधे। देखिएगा, हमारा पॉइंट है आज का स्वर संधि के अपवाद। स्वर संधि के अपवाद। अब देखिएगा मित्रों, स्वर संधि के अपवाद। अब मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, फिर आपको इनको जोड़ना है। जैसे आपके पास एक शब्द है सवधन ईर। ये ईर हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने गुण संधि पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि ईर में ई कैसे आती है, बड़ी। सवधन ईर, सवधन ईरिणी, और आपके अक्षधन उजनी और परधन ऊठ। मुख्य रूप से एक बार के लिए आपको ये 4 शब्द ध्यान रखने हैं। देखो, अमूमन प्रश्न आपके अपवाद में यहीं से सेट हो जाता है। बाकी यहाँ पर हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक संपूर्ण हिंदी व्याकरण एडी से लेकर चोटी तक करने वाले, तो निश्चिंत रहें। देखो, मुख्य ये शब्द है। अब ए और ई मिलके क्या बनता है नियम से आपको पता है। गणधन ईश गणेश, सूरधन ईश सुरेश, महाधन इंद्र महेंद्र। तो ए और ई मिलके ये बनता है, तो सवधन ईर क्या बनना चाहिए नियम से, तो सवेर। ठीक है, सवधन ईरिणी, परमधन ईश्वर, प्रेम परमेश्वर। तो ए ही बनना चाहिए, ए और ई मिलके ए बनना चाहिए। ये दोनों ही गुण संधि वाले नियम है, ए और ई मिलके ए बनना चाहिए। तो सवधन ईरिणी सवेरिणी होना चाहिए। अक्षधन उइनी, पर धन उपकार क्या था, परोपकार। ए आ के बाद में उ या उ आए तो ओ बनना चाहिए था। तो अक्षधन उइनी नियम से तो ये बनना चाहिए अक्षो ही, और नए काणे व्यंजन संधि के नियम से बनता है, ध्यान रखना है। रामधन अयन रामायण, तो इसी तरह अक्षधन उइनी अक्षोइनी। परधन उड़, परधन उपकार परोपकार, ए और उ मिलके ओ बना, यहाँ भी ओ बना, और ए और ई का ए बना। तो परधन उड़ नियम से तो बनना चाहिए प्रोट। क्या बनना चाहिए, प्रोट। लेकिन साथियों यहाँ पे जो ये चारों ही शब्द लिखे हैं वो अशुद्ध है। वो चारों ही क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि ये नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते। अपवाद में नियम को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो अब इनका शुद्ध रूप लिखें तो क्या होगा, तो साथियों शुद्ध रूप सवेर में भी डबल मात्रा, सवेरिणी में भी डबल मात्रा, अक्षोहिणी में भी डबल, और प्रोढ़ में भी डबल मात्रा मानी चाहिए। ये स्वर संधि में अपवाद है, विशेषता ये किसी संधि के उदाहरण नहीं है। बाकी ए के बाद ई और ए के बाद उ गुण संधि मात्रा है, तो ये गुण संधि के अपवादों में काउंट हो जाते हैं कि भाई जोड़ने पर एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी। तो आपको ध्यान रखना है, इनका शुद्ध रूप सवेर, सवेरिणी, अक्षोहिणी और प्रोढ़ होता है। ठीक है, आराम से लेके आपको ये चीज़ें याद रखनी। कई बार परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, कौन सा जो है असंगत है, संधि के हिसाब से कौन सा विकल्प असंगत है, आपको ये बताना है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न दूं, पर प्लस उपकार परोपकार। बी ऑप्शन है आपके पास में जलधन उर्मी जलोर्मी, जलोर्मी। सी है आपके अक्षधन उइनी, अक्षधन उइनी बराबर अक्षोहिणी। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। तो इसमें पूछा जाता है आपसे कि असंगत कौन सा है। तो असंगत की बात करें साथियों, सब में ए आ के बाद में उ है, सब में ए आ के बाद में क्या है, उ है। लेकिन परोपकार, जलोर्मी और महोत्सव आपके गुण संधि के उदाहरण हैं, गुण संधि के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अक्षोहिणी आपके अपवाद में आता है, क्योंकि अक्षोहिणी में ऊपर एक मात्रा नहीं, सब में ओ की मात्रा है, लेकिन अक्षोहिणी में औ की मात्रा शुद्ध मानी जाएगी, क्योंकि अपवाद में आपने यहाँ पे पढ़ा है, देखो अक्षधन उइनी अक्षोहिणी। तो बस इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं और अमूमन पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में ये चीज़ें ट्रेंडिंग में, तो आपको इनका ध्यान रखना है, इन शब्दों का विशेष रूप से। ठीक है, चलिए
फिर कुछ और शब्द है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनको अपन देखें तो आपने गुण संधि में पढ़ाया कि ए आ के बाद ई ऊ और री आई, तो ये ई हो गया, ये ऊ हो गया और ये री हो गया, तो बनता क्या है ए ओ अर। तो इधर ए की बजाय क्या बना आई, इधर ओ की बजाय क्या बना आउ, और इधर परधन ऊ में ये भी ओ बनना चाहिए, नियम से तो प्रो होना चाहिए। प्रो का अर्थ होता है विधि पूर्वक विवाद, मतलब नियम से तो एक मात्रा बननी चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, कितनी मात्रा बनती है 2। अब 10 प्लस ऋण और सुख प्लस ऋत अर बनना चाहिए, जैसे महाप्लस ऋषि महर्षि, शब्दन ऋषि सप्तर्षि, कणोदन ऋषि कणोर्षि, महादन ऋण महरण, देवदन ऋण देवरण देवरण, ये ऐसे उदाहरण हमने वहां पे पढ़े थे। तो नियम से अर बनना चाहिए, यानी नियम से ये बनना चाहिए 10 दन ऋण दर्शन, क्या बनना चाहिए दर्शन, और सुख दन ऋत क्या बनना चाहिए नियम से सुखर्थ सुखर्थ, महादन ऋषि महर्षि, तो ए आ के बाद री होने पर अर बनता है, क्या बनता है अर बनता है। लेकिन साथियों ये अपवाद है, तो दशरण की बजाय शुद्ध क्या होगा दशाण, और सुखर्थ की बजाय शुद्ध क्या होगा सुखार्थ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहाँ एक की जगह 2 मात्रा आएगी इनमें, और इनमें अर की जगह आर बनेगा, यानी दशरण और सुखर्थ की जगह सुखार्थ और दशाण बनेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर साथियों इसके अलावा हमने कुछ अपवाद जो मैं आपको बात करूं हमने वहीं पे पढ़ लिए थे, जहाँ पे हमने ये संधि पढ़ी थी आपके। एक तो ओष्ठ वाला ध्यान रखा हमने कि ओष्ठ में एक मात्रा होगी, ये वर्दी संधि हम साथ भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप 1-2 उदाहरण से वापस समझ लीजिए। कंठ प्लस ओष्ठ, अब वर्दी संधि में हमने ये अपवाद पढ़ा था कि ए आ के बाद ओ आ हुआ है तो औ बनना चाहिए, नियम से क्या बनना चाहिए कंठोष्ठ, लेकिन आपको पता है ओष्ठ वाले अपवाद में आते हैं और ऊपर एक मात्रा ही रहती है, यहाँ 2 की जगह एक मात्रा होगी कंठोष्ठ। इसी तरह से बिंब प्लस ओष्ठ, नियम से ऊपर 2 मात्रा आनी चाहिए बिंबोष्ठ, लेकिन यहाँ पे 2 की बजाय कितनी मात्रा होती है एक मात्रा ही होती है आपके, ठीक है। तो बिंब प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा बिंबोष्ठ, ठीक है। और ओष्ठ के अलावा हमने ओदन में भी 3 अपवाद पढ़े थे, आपको ध्यान हो तो शुद्ध ओदन, मिष्ट ओदन और सुख ओदन। तो शुद्ध प्लस ओदन, ये ओष्ठ वाले सारे उदाहरण यहाँ पे आएंगे, है ना। आगे आपके मैं लिखूँ बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ, इसी तरह से कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ होगा, यही सही है एक मात्रा वाला, ठीक है। लंब प्लस ओष्ठ लंबोष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, ये आपको ध्यान रखना साथियों। ओष्ठ वाले सब में एक मात्रा आएगी, सब में क्या आएगी एक मात्रा। अगर मैं आपके ऐसे लिख देता हूँ दंतोष्ठ तो ये अशुद्ध है, मैं लिख देता हूँ लंबोष्ठ में ऊपर 2 मात्रा तो ये अशुद्ध है। ये इस साइड वाले ओष्ठ और ओदन अपन यदि साथ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार साथ में लिख देते हैं ताकि आपको आइडिया रहेगा ये अपवाद में। साथियों ओष्ठ के बाद में हमारे पास सब था ओदन, क्या था ओदन, ओदन का अर्थ था भोजन, और ओदन में हमने 3 उदाहरण देखे थे आपके, शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध ओदन, शुद्ध प्लस ओदन। फिर एक देखा था मिष्ट प्लस ओदन, मिष्ट प्लस ओदन, और एक देखा था हमने आपके सुख प्लस ओदन। ये तीनों ही अपवाद है आपके वर्दी संधि में। ए के बाद कहते हैं ए आ के बाद ओ आउ आई तो आउ बनना चाहिए, नियम से तो ये बनना चाहिए। देखो शुद्ध प्लस ओदन ओ है तो ओ का आउ बनता है, ए आई ओ आउ वर्दी संधि में पढ़ चुके हैं। ए आई आई तो आई, सदा प्लस ए सदैव, और ओ आउ आई परम प्लस औष्ठी परमोष्ठी, आउ बनना चाहिए। लेकिन साथियों यहाँ पे नियम से करें एक बार हम, तो शुद्ध प्लस ओदन ओ है तो आउ की मात्रा लगाओ और दन, ओ आउ हो तो आउ ही बनेगा। मिष्ट प्लस ओदन नियम से तो यही बनेगा मिष्टो दन, और इसी तरह से सुख अनार का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है अनार का, सुख प्लस ओदन सुख ओदन। लेकिन मित्रों यहाँ पे 2 मात्रा की बजाय मात्रा शुद्ध कितनी होती है एक, क्योंकि ये किसको फॉलो नहीं कर रहे नियम को, ये अपवाद में आते हैं। तो यहाँ तक हमने अपवाद देखे, मुख्य रूप से आपको ये 4 अपवाद ही ध्यान रखना है आपके, ये 4 शुरुआती सवेर सवेरिणी अक्षोहिणी और प्रोढ़, यहाँ तक काम हो जाता है। फिर भी हमें पूरा आइडिया रहना चाहिए। देखो एक बार पढ़े अच्छे से पढ़े कंप्लीट पढ़े, सफलता समय मांगेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आराम से लेके निश्चिंत होकर पढ़िए, इससे बाहर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम और आगे चले मित्रों, तो देखो ओष्ठ और ओदन हो गया है, और प्रो दक्षिण वगैरह ये हो गए। अब एक अश्वीकरण होता है और एक दीर्घीकरण होता है। तो देखो अश्वीकरण में, अश्वीकरण के अपवाद है कुछ, अश्वीकरण के अपवाद, अश्वीकरण के
अपवाद। ठीक है, अर्श्वीकरण सीधा इतना लिख दो, अर्श्वीकरण। ठीक है, अर्श्वीकरण ये अपवाद में आता है। और अर्श्वीकरण में क्या होगा, आपके जो पहले शब्द है उसके अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ण का लोप, पहले शब्द के अंतिम वर्ण का लोप। ये कैसे होगा, तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहां पे क्या होगा मित्रों, जैसे मेरे पास एक शब्द है सार और एक है अंग। अब देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है। दीर्घ संधि क्या कहती है कि ए या आ के बाद ए या आ हो तो क्या बनना चाहिए, आ बनना चाहिए, सारांग बनना चाहिए। लेकिन साथियों नियम से यहाँ सारंग होगा, शुद्ध आ हट जाएगा, मतलब आ की जगह ए बन गया। देखो वर्ण विचार वन में पढ़ा ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व करते हैं छोटा, अब आ से छोटा कौन है, ए। बनना नियम से आ चाहिए लेकिन बन क्या गया, ए। तो सार्धन अंग क्या हो जाएगा आपके, सारंग। इसी तरह से मित्रों मैं आपकी बात करूं तो देखो कुल प्लस अटा, या एक अप प्लस अंग और देख लो, सार प्लस अंग सारंग, अप प्लस अंग। नियम से तो ए और ए मिलके आ बनना चाहिए लेकिन ए ही बनेगा मित्रों अपंग, आ की जगह ए हो जाएगा अपंग। इसी तरह से कुल प्लस अटा, ए और ए मिलके आ, लेकिन कुलाटा नहीं होगा मित्रों, क्या हो जाएगा उल्टा। मार्त प्लस अंड, मार्तंड, सूर्य को बोलते हैं मार्त, यानी आपके भस्म राख, और अंड करता है गोला, तो भस्म का गोला, आ का गोला, आ नहीं होके ए ही बनेगा और शब्द क्या बन जाएगा, मार्तंड। आगे एक और शब्द है आपके पास में, सीम प्लस अंत। सीम का अर्थ होता है बाल, बालों का जहां अंत हो तो सीम प्लस अंत, ए और ए मिल के सीमांत नहीं बन के क्या बनेगा, सीमंत। सीमंत बोलते हैं मांग को, मांग। देखो सार प्लस अंग सारांग होना चाहिए, अप प्लस अंग अपांग होना चाहिए, कुल प्लस अटा कुलाटा, मार्त प्लस अंड मार्तांड, और सीम प्लस अंत सीमंत। लेकिन ये आ की जगह क्या कर रहे हैं, ए बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, अर्श्वीकरण। अब अर्श्वीकरण नाम याद नहीं रहता कोई इशू नहीं, आपको इन शब्दों का विच्छेद पूछे, सारंग का विच्छेद क्या है, तो सार प्लस अंग, या सार प्लस अंग का संधि क्या बनेगा, सारांग नहीं, क्या बनेगा, सारंग। अप प्लस अंग अपंग, कुल प्लस अटा कुलटा, मार्त प्लस अंड मार्तंड, और आपकी सीम प्लस अंत क्या हो जाएगा, सीमंत हो जाएगा। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है साथियों। अर्श्वीकरण के बाद में एक आता है आपके दीर्घीकरण, दीर्घीकरण के अपवाद, दीर्घीकरण के अपवाद। किसके अपवाद, दीर्घीकरण के अपवाद। इसमें क्या हो जाएगा, जो पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण है उसका दीर्घीकरण हो जाएगा। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का, पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घीकरण हो जाएगा, यानी ए है तो आ बन जाएगा, छोटी ई है तो दीर्घ ई बन जाएगी, और छोटा ऊ है तो दीर्घ ऊ बन जाएगा, यानी जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आ का ए बना था, इसी तरह वहां पर ए का आ बनेगा। सर कैसे, समझ में नहीं आया तो उदाहरण से समझो। जैसे देखो मैं आपको एक प्रश्न दूं, विश्वामित्र का संधि विच्छेद है, विश्वामित्र का शुद्ध संधि विच्छेद है, संगत संधि विच्छेद है। देखिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन है आपके पास में ए बी सी और डी। प्रश्न है विश्वधन मित्र, विश्वधन ए मित्र, विश्वधन ए मित्र, विश्वधन मित्र और विश्वधन ए मित्र। आप इसका आंसर देने का प्रयास करोगे। देखिए देखो साथियों, हमें क्या लगता है कि ए और ए मिलके आ बना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बी ऑप्शन गलत है, विश्व तो है ही नहीं। अब विश्व में देखो तो ए और ए मिलके आ बना है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन साथियों हिंदी में जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा कई बार लगता नहीं है। तो देखो यहाँ विश्वामित्र का शुद्ध संधि विच्छेद है विश्वमित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व का मित्र है जो, वो कौन है, विश्वामित्र। अब इसको सीधे अपन जोड़े तो विश्वधन मित्र क्या बनता है, विश्वमित्र। लेकिन यहाँ पर जो पहले शब्द है इसका अंतिम वर्ण कौन है,
वह मतलब ए, और इस ए का दीर्घ रूप बन जाएगा आ, तो ये दीर्घीकरण का अपवाद है। विश्वधन मित्र विश्वामित्र होगा, क्या होगा? विश्वामित्र। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ गया वो यहाँ पे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, विश्व प्लस मित्र। अब नियम से तो विश्वामित्र ही बनना चाहिए, विश्व प्लस मित्र क्या बनना चाहिए? विश्वामित्र, लेकिन ये अपवाद है, तो ए का आ बन जाएगा, दीर्घ रूप बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास में शब्द है दीन धननाथ, दीन धन नाथ। ए का नियम से तो दीन प्लस नाथ दीननाथ, लेकिन ये अपवाद है, तो दीन प्लस नाथ दीनानाथ, ए का आ बन जाएगा। इसी तरह से आपसे कहे मुसलधनधार। अब आपको कई विद्वान कहेंगे मूसलधार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम में जब भी आएगा मूसलाधार ही माना जाएगा, ए का आ बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के सेंस में नहीं देख के ऑथेंटिक बुक क्या मानती है, सरकार क्या मानती है, बोर्ड क्या मानता है अपना, उसके अकॉर्डिंग चलना है। और एग्जाम में जब भी आएगा मूसलधनधार, तो ए का क्या बन जाएगा साथियों? आ, मूसलाधार। सत्य प्लस नाश। एग्जाम में हर बार यही चीज़ें मानी जाएगी, इसलिए संशय के चक्कर में नहीं रहना है। सत्य प्लस नाश, नियम से तो क्या होना चाहिए? सत्यानाश, लेकिन ए का क्या बन जाएगा? आ, सत्यधन नाश, सत्यानाश हो जाएगा। और इसी तरह से मूसलधनधार, मूसलाधार हो जाएगा। धार धनधार, धाराधार। धार प्लस धार का क्या हो जाएगा? रे का रा, ए का आ हो जाएगा, तो धार प्लस धार धारा धार। आपके फट प्लस फट, फट प्लस फट। अब नियम से तो फट फट होना चाहिए, लेकिन ए का आ हो जाएगा, तो फटा फट। फट प्लस फट क्या हो जाएगा? फटा फट। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। इसी तरह से आपके पास में शब्द है उत्तर प्लस खंड और धड़ प्लस धड़। अब देखो, उत्तर प्लस खंड। अब नियम से तो उत्तरखंड होना चाहिए, लेकिन मित्रों ए का आ बनेगा, तो उत्तर प्लस खंड क्या हो जाएगा? रे करा उत्तराखंड। धड़ प्लस धड़, ए का आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धड़ा धड़ा धड़। धड़ धड़ का धड़ धड़ नहीं रह करके क्या हो जाएगा? धड़ा धड़, ए का आ हो जाएगा। ये आपके दीर्घीकरण के अपवाद है। किसके अपवाद है? दीर्घीकरण के अपवाद है। कुछ और एक दो शब्द देखोगे आप, देखिए प्रभु, पर प्लस भू, और एक है प्रभु प्लस दयाल। प्रभु प्लस दयाल ध्यान रखना है आपको, प्रभु प्लस दयाल। ये अपवाद में थोड़ा ज़्यादा चलता है, आपको इसका ध्यान रखना है विशेष रूप से। और एक आपके हो जाएगा काय प्लस कल्प, काय प्लस कल्प। अब जब आप इसको जोड़ते हो, देखो प्रभु मुँह छोटा है, लेकिन मित्रों जब संधि होगी तो वो कैसा हो जाएगा? दीर्घ। और प्रभु धन दयाल क्या हो जाएगा? प्रभु दयाल। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पता ही नहीं चल रहा इधर हुआ क्या है। प्रभु मुँह छोटा है और ऊ का दीर्घ रूप बन जाएगा। काय प्लस कल्प, मित्रों काय से ये का आ बन जाएगा, ए का आ, काया कल्प। काय प्लस कल्प, काया कल्प। अब तीन और शब्द है प्रति वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक लगभग लोग पहुँचते ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। प्रति वालों में क्या होगा? आप देखो, उपसर्ग की मात्रा सदैव कैसी होती है? छोटी। उपसर्ग की मात्रा सदैव कैसी होती है? छोटी। तो प्रति की मात्रा कैसी है? छोटी। उपसर्ग की मात्रा छोटी आएगी, और इसका विग्रह बनेगा आपके, जैसे मैं बात करूँ, प्रतिकार है, प्रतिकारी है, या प्रतिहार है, और प्रतिहारी है। ये आपको रेट चांस में कुछ किताबें भी कहती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मली यहाँ तक डन हो जाएगा आपकी। अब इसमें क्या होता है कि भाई जब आप संधि करते हो, तो प्रतिकार, प्रतिहार और प्रतिहारी। अब प्रति वालों में उपसर्ग मात्रा छोटी है, लेकिन जब संधि होगी तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? स्वतः दीर्घ हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अपन यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन ढंग के एग्जाम में अगर एग्जामिनर थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पेपर बनाता है तो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो देखना आपको, प्रति प्लस कार ई बड़ी हो जाएगा प्रतिकार, प्रति प्लस हार तो मतलब अश्व का दीर्घ रूप बन जाएगा। प्रति ई छोटी है तो बड़ी हो जाएगी प्रतिहार, और मित्रों प्रतिधनहारी, प्रतिहारी। प्रतिहार ई बड़ा, और इधर भी प्रतिहारी में भी ई कैसा हो जाएगा? बड़ा। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। आशा और अपेक्षा बहुत अच्छे से लेके आपकी ये दीर्घीकरण की बातें कंप्लीट हो गई है। अब साथियों एक दो वो गुणादेश के और है, ठीक है, प्रेषण है, प्रेषक है, और प्रेषित है। तीन उदाहरण आपको और ध्यान रखना है इसी में, अपवाद में ही।
पर प्लस एशक, पर प्लस एषण और पर प्लस एशिति। अब आपको इनको जोड़ना है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि भाई ए आ के बाद ए या आई आए तो क्या बनता है आई, नियम से क्या बनेगा आई। जैसे वर्धी संधि में पढ़ा है ए आ के बाद ए आई आए तो आई बनेगा, तो ए के बाद में ए आए तो नियम से तो आई बनना चाहिए और ऐसा शब्द बनना चाहिए प्रेषक। ए के बाद आई आए तो नियम से तो यह बनना चाहिए प्रेषण और प्रेषिति, नियम से तो ये डबल मात्रा बन के इस प्रकार बनना चाहिए। लेकिन साथियों ये आपके अपवाद में काउंट होते हैं और इन दो की जगह एक मात्रा ही मान्य है, तो इसका शुद्ध रूप ये बन जाएगा पर प्लस एशक प्रेषक, पर प्लस एषण प्रेषण और पर प्लस एशिति प्रेषिति। अपवाद में इसके अलावा कोई रत्ती भर भी बात नहीं है। तो एक बार के लिए अपन जितना भी अपवाद पढ़े हैं स्वर संधि के वापस पढ़ लेते हैं। देखो यहां से हमने बातें शुरुआत की स्वर संधि के अपवाद, मुख्य रूप से ये चार ही ध्यान रखने होते हैं। छोटे एग्जाम की बात करें या कई बार सदाबार यहाँ तक एग्जामिनर कंप्लीट कर देता है, फिर भी हमें पूरा पढ़ना है। देखो अब देखो सवधनीर सवेर, गणधनीश गणेश, सुरधनीश सुरेश, मतलब एक मात्रा आनी चाहिए, लेकिन इनमें सब में एक ही जगह दो मात्रा आएगी। सवधनीर सवेर, सवेर वो होता है मित्रों जो किसी की नहीं सुनता है, मतलब अपने मन से चलने वाला आदमी, बस मन मोला आदमी होता है वो। सवेरिणी वह महिला जो किसी के बाप की नहीं सुनती है, यानी वह भी चाणी स्त्री अपने जिसको कह सकते हैं स्वच्छंद नारी। अक्षधनुविनी ये एक सेना का मापदंड होता है कि भाई इसमें इतने हजार सैनिक पैदल सैनिक होंगे, इतने हजार घुड़सवार होंगे, इतने हजार हाथियों वाली सेना। कृष्ण भगवान के पास अक्षोणी सेना थी। तो सवधनीर सवेर, सवधनीरिणी स्वेरिणी डबल मात्रा बनेगी सब में। अक्षधनुविनी अक्षोणी, परधन ऊड प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब आपके युवा अवस्था और बुढ़ापे के बीच की अवस्था प्रौढ़ अवस्था, जिसको एडल्ट बोलते हैं, वयस्क मैच्योर। परधनु प्रो इसका अर्थ होता है विवाद। दस दंड ऋण दशाण, दस ऋण होना चाहिए लेकिन नियम से दशाण बनेगा, यह अपवाद है। सुख दंद्रित सुखार्थ। ओष्टोदन हम संधि में भी कई बार पढ़ चुके हैं, कंठ प्लस ओष्ट कंठोष्ट, नियम से दो मात्रा होनी चाहिए लेकिन यहाँ एक मात्रा होगी। कंठोष्ट है, दंतोष्ट है, बिंबोष्ट, लंबोष्ट, शुद्धोदन, मिष्टोदन और सुखोदन। तो आराम से लेके ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। जब अपन आगे चलेंगे तो ये अस्वीकरण का अपवाद है। जैसे ए और ए के मिलने से आ बनना चाहिए लेकिन यहाँ ए ही बनेगा, क्या बनेगा ए ही बनेगा। सारधनंग सारंग, अपधनंग अपंग, कुलधनटा उल्टा, मार्दनंड मार्तंड और सीमधनंत सीमंत हो जाएगा। आगे देखिए देखो विश्वधन मित्र, विश्वामित्र, दीनधननाथ दीनानाथ, मुसलधनधार मूसलाधार, सत्यधननाथ सत्यानाश, धारधर धार धाराधार, फटधन फट फटाफट, उत्तरधन खंड उत्तराखंड, धड़ प्लस धड़ धड़ाधड़, प्रभु प्लस दयाल प्रभु उबड़ा हो जाएगा प्रभु दयाल, काय धन कल्प कायाकल्प, फिर प्रति वाले तीन ध्यान रखना, प्रतिकार प्रतिहार प्रतिहारी। अब विच्छेद में प्रति की मात्रा छोटी है लेकिन जुड़ेगा तो प्रति की मात्रा कैसी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है आगे चलो। और अंतिम ये अपवाद है, प्लस के बाद में ए आई आए तो आई बनता है लेकिन अपवाद है तो ए ही बनेगा। पर प्लस एशक प्रेषक, पर प्लस एषण प्रेषण और पर प्लस एशिति प्रेषिति। तो साथियों यहाँ पर हमारी ये बिंदु कंप्लीट होते हैं। बाद में हमने दो प्रश्नों के द्वारा इन बातों को समझा है। एक आपके विश्व प्लस मित्र दीर्घीकरण विश्वामित्र हो जाएगा और एक अक्षोणी में अपवाद है, अक्षोणी है, प्रौढ़ है, स्वेर है, स्वेरिणी, इनमें ऊपर दो मात्रा आती है। इसके साथ ही हमारी स्वर संधि कंप्लीट होती है और साथ ही स्वर संधि के अपवाद कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक क्लास में व्यंजन संधि समझेंगे, एक ही क्लास में व्यंजन संधि के पूरे नियमों को सल्टा देंगे, चाहे क्लास छोटी बड़ी कितनी भी हो। और फिर एक क्लास आपके विसर्ग संधि की रहेगी। दो क्लासों के बाद में फिर हम नए बिंदु का रुख करेंगे। संधि हिंदी की जान कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से लेके शून्य से शिखर तक के स्तर पर हम पढ़ चुके हैं। तो बस अब हिंदी के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नई क्लास के साथ में। धन्यवाद, राधे राधे।